हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग 2009 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे कोरिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस है, जो सारे क्वेश्चंस को भी हम बोल देंगे, ठीक है। तो इसको, ये सारे एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें क्या पूछा गया है? अकाउंट दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल। देखो, इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना रहता है कि किसका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो क्या होता है? लेस स्टीम वोलाटाइल होता है, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पे N, O माइनस, डबल बॉन्ड O। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं O और H, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी के चलते जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए इस यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, मतलब अगर हम लोग दो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, तब वो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कंपैरेटिवली लेस होगा, लेस इंटर मॉलिक्यूलर। यहाँ पे एक बात बच्चों ध्यान दो, ये इंट्रा है और ये इंटर है, ठीक है। इंट्रा मतलब विथिन ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे विथिन ए मॉलिक्यूल ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो वाला कम रहता है। ठीक है। अगर हम लोग पैरानाइट्रोफेनॉल को कंसिडर करते हैं, तो देखो पैरानाइट्रोफेनॉल ऐसा होता है। N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। हम लोग जानते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। ये होता है पैरानाइट्रोफेनॉल। तो ये पैरानाइट्रोफेनॉल को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये क्या कर सकता है? दूसरा और एक पैरानाइट्रोफेनॉल के साथ ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे? देखो ऐसे, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। देखो इसके चलते ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है। तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। किसके चलते? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के चलते क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। इसी के लिए ही पैरानाइट्रोफेनॉल जो होता है वो वाला क्या हो जाता है? लेस स्टीम वोलाटाइल होता है। और वी कैन से दैट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मोर स्टीम वोलाटाइल होता है। लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मोर स्टीम वोलाटाइल। और ये वाला क्या हो जाता है? लेस स्टीम
वोलाटाइल रहता है इसीलिए। नाउ इसका जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्या पूछा गया? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग with sodium methoxide gives 2 methyl propene instead of tertiary butyl methyl ether। देखो अगर हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को कंसिडर करते हैं तो ये हो जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जहाँ पे तीनों CH3 ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि Cl के साथ है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जब भी सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड Na+OCH3-, ठीक है। OCH3- कांट यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अप्रोच कर पाएगा? ड्यू टू ये जो तीनों जो एल्काइल ग्रुप है ये लार्ज साइज एल्काइल ग्रुप के चलते ये वाला क्या हो जाता है? इसका बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स, स्टेरिक हिंड्रेंस, किसका स्टेरिक हिंड्रेंस? ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज वेरी, ठीक है। इसके क्या हो जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होता है इसी के लिए क्या हो जाता है? नो SN2। इसी के लिए क्या हो जाता है? कोई भी तरह का SN2 रिएक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फॉर दैट रीजन सोडियम मिथॉक्साइड का जो मिथॉक्साइड आयन है वो क्या कर लेता है? H को कैप्चर कर लेता है। क्यों कैप्चर करता है? ये अगर यहाँ पे H को ले लेगा तब ये वाला मिथानॉल के रूप में ये लिबर्ट कर जाता है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है। तो इसी के चलते ही क्या हो जाता है? देखो ये बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव करता है तो क्या फॉर्म होगा? C के साथ डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, ठीक है। इसके साथ CH3O- अगर जुड़ता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? CH3OH मिथानॉल फॉर्मेशन होगा प्लस NaCl फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसके बाद है B, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट जो पूछा गया है वो क्या है? रायमर-टाइमन रिएक्शन। रायमर-टाइमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, तो इसको अच्छे से देखो। रायमर-टाइमन रिएक्शन में क्या किया जाता है? जब भी फिनॉल को CaCl3 along with aqueous NaOH के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है, फिनॉल को जब CaCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। इसके साथ हम लोग किसका रिएक्शन करवाएंगे? एक्वास NaOH का रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने से क्या फॉर्मेशन होता है? एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। जो इंटरमीडिएट कैसा होता है देखने में? O- Na+ सिंगल बॉन्ड CH Cl2, ठीक है। ये जो है ये क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है जो कि रिएक्शन का बीच में फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो है जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो एक्वास NaOH है उसके साथ ही ये सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है? दी सब्स्टिट्यूटेड और दी सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। ये सोडियम
सॉल्ट ऑफ दिस सैलिसाइल एल्डिहाइड जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, H+ के साथ। अगर रिएक्शन करता है तो ये क्या फॉर्मेशन कर देगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड और सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ही बोला जाता है रायमर-टाइमन रिएक्शन। सेकेंड जो है देखते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या पूछा गया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बी का जो सेकेंड पोर्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस में क्या किया जाता है, अगर हम लोग फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को जब भी CH3 CH3Cl along with that anhydrous एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड along with एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन प्लस पैराहाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होता है, पैरा जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है यही है मेजर प्रोडक्ट। ये वाला रिएक्शन क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाला देखते हैं, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जैसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट किससे करना है, फर्स्ट जो है फिनॉल, दूसरा वाला है इथानॉल। ठीक है, इसके लिए हम एक नहीं दो टेस्ट तुम लोगों को बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है अगर हम लोग इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इथानॉल को भी अगर हम लोग सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे दैट इज ब्रोमीन वाटर के साथ, तो तब नो व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट था। दूसरा वाला टेस्ट क्या है, अगर हम लोग इथानॉल को अगर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब किसी में भी अगर CH3CO ग्रुप है या तो कोई भी कंपाउंड जो बाय ऑक्सीडेशन CH3CO फॉर्म कर सकता है, उसको जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एलोंग विथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि अगर फिनॉल को अगर हम लोग करेंगे वो वाला नहीं होता है। ठीक है, ये एक टेस्ट है फर्स्ट का और ये वाला भी दूसरा टेस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट। फिनॉल इसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो नो येलो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, थर्ड भी टेस्ट है, अगर हम लोग फिनॉल को अगर हम लोग फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वायलेट कलरेशन फॉर्मेशन होता है जो कि इथानॉल नहीं देता है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो है, देखो यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं, किसको किससे, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका फर्स्ट टेस्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, क्या देता है, बेंजोइक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देता है जो कि फिनॉल नहीं देता है। अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को कंसीडर करेंगे, इसको अगर हम लोग NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बच्चों मैं ये वाला लैब में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो याद है कि
जो है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस का एफर्वेसेंस बनता है, ठीक है, वही टेस्ट। बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाता है, सोडियम बेंजोइड फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ये वाला रिएक्शन फिनॉल नहीं देता है, ठीक है। मतलब फिनॉल को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन, मीन्स नो इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एफर्वेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थर्ड वाला जो है 1 प्रोपानॉल एंड 2 प्रोपानॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 1 प्रोपानॉल लेते हैं तो 1 प्रोपानॉल कैसा होता है देखने में, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये वाला को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो नो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 2 प्रोपानॉल को कंसिडर करते हैं, 2 प्रोपानॉल है कैसा होता है देखने में, ऐसा होता है 2 प्रोपानॉल। ये 2 प्रोपानॉल को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे रिएक्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे तुम लोगों का बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।